हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम्हारे अपने चैनल शैडो ब्रेक पर। तो तुम लोगों को पता ही होगा कि हमने सोलो लेवलिंग की शुरू कर दी थी। तो अब जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तुम वहां से जाकर देख सकते हो। तो अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिनवू और उसकी टीम उस डबल लंदन के टेम्पल में जाती है, जहाँ उन्हें एक बड़ा सा स्टैचू मिलता है और वो उनके ऊपर अपनी आँख से लेज़र छोड़ता है, जिससे कुछ लोग टपक जाते हैं। जिनवू जूही को बचा ही लेता है और 2-3 लोग और बच जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 2 को, जिसका नाम है इफ़ आई हैड वन मोर चांस। मिस्टर सॉन्ग जिनवू के पास आकर उसे थैंक्स करते हुए कहते हैं, तुमने सबको बैठने का ऑर्डर दिया था, इसीलिए सब लोग बच गए, थैंक्स जिनवू। फिर जिनवू नोटिस करता है कि मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट गया है। ओ भाई, हाथ ही कट गया उस बंदे का, उस लेजर से, ठीक है। और देन जिनवू उसकी थोड़ी सी पट्टी कर देता है और जूही वहाँ पे सहमी हुई पड़ी रहती है, वरना जूही उसे हील कर देती। बाकी फिर ये टेम्पल के रूल्स के बारे में बात करते हैं कि पहला रूल होता है कि किंग की इज्जत करो, तभी जो लोग झुक गए थे वो बचे, बाकी सब टपक गए थे। और जो सेकंड रूल होता है वो है किंग की तारीफ़ करो। और जो थर्ड रूल होता है वो होता है कि अपनी भक्ति साबित करो, यानी कि अपनी डिवोशन जस्टिफाई करो। और जो इन्हें नहीं मानेगा वो मर जाएगा इन रूल्स को। तो अब इन्हें थोड़ा थोड़ा पैटर्न समझ में आ रहा होता है उसका। फिर हमें जिनवू की बहन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। फिर उसकी दोस्त पूछती है, तुम्हारा भाई तो एक हंटर है। वो कहती है, हाँ, वो एक ई रैंक कमज़ोर हंटर है जो रोज़ पट्टियाँ बनवा के आता है। अभी वो थोड़े दिन पहले एम्बुलेंस लेके आई थी उसके घर पे। फिर यहाँ एक बंदा भागने की कोशिश करता है, पर वो किंग उसे पलक झपकते एक शॉट में ख़त्म कर देता है अपनी लेज़र की। और जिनवू कहता है कि सब लोग किंग के सामने झुक जाओ। फिर ये सब लोग किंग के सामने झुक जाते हैं और किंग देता है अपनी सबसे स्कैरी स्माइल और ये लोग बच जाते हैं। थोड़ी देर बाद किंग अपनी थ्रोन से उठता है और इन लोगों के पीछे आता है, इन लोगों को चलने के लिए। देन ये लोग दूसरे रूल के बारे में सोचने लग जाते हैं कि दूसरा रूल क्या था। फिर नहीं आता था, दूसरा रूल तो था कि किंग की तारीफ़ करो। फिर लोग सोचते हैं कि इसकी तारीफ़ कैसे करनी है। फिर एक बंदा अपने घुटनों पर आकर बैठ जाता है और प्रेयर करने लगता है इसके सामने, और वो इसे कुचल देता है। फिर ये देखकर इन लोगों की तो अच्छे से फट जाती है और ये लड़की जो डर गई थी, ये चल भी नहीं पा रही थी, तो इसको भी किंग आराम से अपने पैरों तले कुचल देता है। फिर इधर सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। फिर ये आदमी सोचता है कि मेरी फैमिली, मेरा अभी भी एक बच्चा हुआ है, मेरे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, तो मुझे जिंदा ही जाना पड़ेगा। तो फिर ये एक स्टैचू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि कम से कम मैं यहाँ तो सेफ हूँ। और वो स्टैचू से बीच में से काट देता है, उसी टाइम पूरा बीच में से एकदम परफेक्टली काटा था। फिर जिनवू थोड़ा सा ध्यान देता है और कि सिर्फ कुछ स्टैचूज़ के पास ही इंस्ट्रूमेंट है और यही होता है किंग की तारीफ़ करने का तरीका। फिर सबको कहता है कि जिन स्टैचूज़ के पास इंस्ट्रूमेंट है तुम उसके पास चले जाओ, वो अटैक नहीं करेंगे। जैसे ही सब लोग उसके पास जाते हैं, कोई भी इंसान आता है तो वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लग जाते हैं। मतलब कोई इंसान अगर उसके कांटेक्ट में आता है, अगर 5-6 मीटर के रेडियस में, तो वो प्ले करने लग जाते हैं इंस्ट्रूमेंट। बाकी जिनवू और जूही एक स्टैचू के पास जाते हैं, पर वो कुछ प्ले नहीं करते। शायद से ऐसा हुआ है क्योंकि ये 2 लोग हैं। फिर जिनवू जैसी जूही को यहाँ पे छोड़ के जाता है तो वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लग जाता है। फिर जिनवू दूसरी स्टैचू के पास जा रहा होता है तो उसके पीछे किंग पड़ जाता है। फिर किंग अपना अटैक करता है जिनवू के ऊपर, पर जिनवू बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से बचता है। और फिर देखते हैं कि हम लोग जिनवू रेंगते रेंगते जा रहा होता है और फिर किंग इसे छोड़ देता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई वो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर दिया था उस स्टैचू ने, वो उसके पास पहुंच चुका था। फिर हम लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो किंग होता है वो अपने थ्रोन पे दोबारा से बैठ जाता है। और इधर फिर जूही भागते हुए आती है जिनवू के पास और इसको थोड़ा सा हील वील करने लग जाती है और एकदम कुछ देख के शॉक हो जाती है। फिर वो कहती है, जिनवू तुम्हारा एक पैर टूट गया क्या, अलग ही हो गया। वो पूरा पैर वहाँ पे गिरा होता है भाई किंग के उस अटैक से, तभी ये रेंग के चल रहा था। फिर वो कहता है, मैं सही हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। फिर जूही से दोबारा सुनाने लग जाती है कि तुम कह रहे हो कि तुम सही हो, तुम्हारा पैर ही अलग हो गया है। जिनवू हील करती है पर इसका कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, क्योंकि उसका पैर ही अलग हो चुका है। और इसको हील करते करते जूही की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसके नाक वाक से खून आ रहा होता है। बाकी जो किंग होता है वो अपना हाथ ऊपर करता है थोड़ी देर बाद, जिससे एक सर्कुलर स्टेयर्स टाइप की बन जाती है। और भाई यहाँ पे तीसरे रूल की बारी होती है, जो कि होता है किसी की बलि देना। फिर जो किम होता है, ये जो बंदा है, ये कहता है कि सॉन्ग तुम ही हमारे लीडर हो, इसलिए तुम अपनी बलि लोगे, तुम ही बलि का बकरा बनोगे। और ये मान भी जाता है बहुत ज़्यादा आसानी से, क्योंकि भाई लीडर है, इसने लास्ट वोट दिया था, तभी ये सोच रहा होता है कि इसकी वजह से सब कुछ हुआ है, मतलब लीडर बढ़िया है इनका। फिर जैसे ही सॉन्ग उस स्टेयर्स के पास जाता है तो वहाँ एक फ्लेम जलना शुरू हो जाती है। फिर सॉन्ग बोलता है कि जिनवू अब बताओ इसका क्या मतलब है। फिर जिनवू कहता है कि मुझे एक बार उसके पास लेकर चलो।
फिर 2 लोग इसे टांगते हुए लेके जाते हैं उसके पास। फिर जैसे ही जिनवू वहाँ पे पहुँचते तो वहाँ पे 4 फ्लेम्स हो जाती है। जो 2 लोग इसे टांगे जाते हैं, 2, एक मिस्टर सॉन्ग और एक जिनवू, तो 4 लोग 4 फ्लेम्स, मतलब जितने लोग होंगे उतनी फ्लेम्स जलेगी। फिर यहाँ पे ये हम लोगों को जिना का सीन दिखाया जाता है, वही जिनवू की बहन जो कि अपनी मॉम से मिलने आई होती है हॉस्पिटल, क्योंकि उसकी मॉम कोमा में है ना। फिर यहाँ जिनवू जूही और किम को भी अपने पास बुलाता है, और जैसे ही वो आते हैं वहाँ 6 फ्लेम जलती है और उसके बाहर कुछ ब्लू फ्लेम जल जाती है, मतलब बहुत सारी ब्लू फ्लेम, उसको पता नहीं कितनी होगी, मुझे नहीं पता। फिर जैसे ही वो ब्लू फ्लेम जलती है वहाँ का जो गेट है वो एकदम खुल जाता है बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड के साथ। फिर सारे लोग सोचते हैं कि क्या पता हम लोग अब जा सकते हैं बाहर, पर ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। फिर क्योंकि इन लोगों को अभी भी पैटर्न समझ में नहीं आया था। फिर इनकी तरफ बहुत सारे स्टैचूज आना शुरू हो जाते हैं, वही बस शॉर्ट सी इनको मारने के लिए आ रहे थे, ऑब्वियस सी बात है। जिनको थोड़ा सा ध्यान लगाता है और ध्यान लगाने के बाद सोचता है कि ये स्टैचू, फिर जिनको एक स्टैचू को थोड़ी देर स्टेयर करता है, जैसे जिनको उसे स्टेयर करता है वो रुक जाता है। फिर सबको बोलता है कि तुम सब इन स्टैचूज़ को स्टेयर करो, जिससे ये कुछ नहीं करेंगे। फिर वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब सब लोग उन सबको घूरते हैं जिसमें ऐसा ही होता है। फिर जब यहाँ पे एक लड़की बहुत देर तक उसे स्टेयर करती है एक स्टैचू को, तो वो डर जाती है, उसकी शक्ल देख के इतनी ज़्यादा डरावनी होती है। तो वो गेट खुला था, वो भाग जाती है वहाँ से, और हाँ जिंदा ही लौट गई वो वापस। फिर उसको देख के एक बंदे के अंदर भी हो जाता है, वो भी भाग जाता है। यहाँ पे सिर्फ बचे होते हैं 4 लोग, जूही, जिनवू, मिस्टर सॉन्ग और किम। और यहाँ पे जिनवू बोलता है कि प्लीज़ अब कोई मत जाना, ये जो ब्लू फ्लेम्स है ये हमारे लिए टाइमर की तरह, जैसे ये ब्लू फ्लेम्स सारी बुझ जाएंगी, क्योंकि एक एक करके ब्लू फ्लेम बुझ रही होती है, मतलब 10-15 सेकंड में एक बुझ गई, ऐसा करके बुझ रही होती है। तो ये कहता है कि इसका 3rd रूल कि हमें अपनी डिवोशन को जस्टिफाई करना है कि हम लोग यहाँ से भागे ना, जैसे ये ब्लू फ्लेम्स खत्म हो जाएगी हम लोग यहाँ से जिंदा वापस लौट सकते हैं। किम कहता है कि मेरी भी एक फैमिली है, तो किम रोते रोते वहाँ से भाग जाता है फुल स्पीड में, अपनी स्वॉर्ड वहीं छोड़ देता है। पर अब यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि अब तो सबने खेल बिगाड़ दिया किम ने भी, क्योंकि अब इतने सारे स्टैचूज़ हैं, अब उनको स्टेयर करने के लिए लोग तो ज़्यादा चाहिए ना, क्योंकि एक तो एक ही पे फोकस कर पाएगा, और ऐसे ऐसे करके वो लोग मर ही जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत काफ़ी ब्लू फ्लेम्स बची थी। फिर जिनको कहता है मिस्टर सॉन्ग आप जूही को लेकर भाग जाओ। फिर जूही यहाँ पे मानती नहीं है, और ना मिस्टर सॉन्ग मानता है, कि वो कहता है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ, मैं अपनी बलि दूंगा। वो कहता है नहीं प्लीज़ इसे लेके चले जाओ, वैसे ही मेरा पैर कट चुका है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो फिर मिस्टर सॉन्ग थोड़ी देर तो मना करते हैं, पर एट द एंड मान ही जाते हैं वो भी। और जूही मान नहीं होती तो मिस्टर सॉन्ग उसे एक हाथ मार के सुला देते हैं, वहीं पे बेहोश कर देते हैं। फिर उसे वो अपनी कंधे पे लेके चले जाते हैं वहाँ से, और जिनवू फिर यहाँ पे बचा होता है अकेला, और ये इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स इसकी तरफ आ रहे होते हैं। ये कितनों को घूरेगा भाई, एक एक करके धीरे धीरे करके आ ही रहे होते हैं। वैसे अब टाइम थोड़ा बहुत तो कम ही बचा था, मतलब हाँ अगर तुम लोग इस ब्लू फ्लेम्स की बात करो तो 2-3 मिनट बचे थे, बस इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं थे, बस 2-3 मिनट बचना था इनसे। पर भाई ये 2-3 मिनट इसे कहाँ छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे जो किम अपनी शॉट छोड़ के गया था, जिन वो उसे हाथ में ले लेता, कहता है कि कम से कम मैं अपनी मरने से पहले एक को तो मार ही दूंगा। जिन वो सोच रहा है ऐसा, कॉन्फिडेंस आ गया बंदे में थोड़ा बहुत। फिर यहाँ पे एक एक करके भैया स्टैचूज आते हैं, और अब इसकी हालत ख़राब होने वाली है, पक्का बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ऐसी बढ़िया सा वाट लगाएंगे ये लोग, और जैसा कि मैंने बोला था इसकी वाट लगाना शुरू हो जाती है। एक स्टैचू इसकी पूरा कंधा कट ही जाता है भाई, डिसलॉकेट क्या बोल रहा हूँ मैं, कट गया पूरा कंधा। फिर एक स्टैचू अपनी शॉर्ट से पकड़ के इसको ऊपर उठा लेता है, और फिर वो जो स्टेयर्स थी जहाँ पे वो बलि देनी थी वहीं पे जाके गिरा देता वो, और उसका पूरा इतना ज़्यादा खून बह रहा था तुम सोचोगे नहीं। और यहाँ पे अब सिर्फ 2 फ्लेम्स बची होती है। फिर जिनवू कहता है कि काश मेरे को एक और मौका मिल जाता, मेरे पास भी तो फैमिली है, मुझे भी अपने घर जाना है, मेरी मॉम भी कोमा में है, मेरी बहन स्कूल में है, मुझे उसे पढ़ाना है, काश भगवान मुझे बस एक मौका मिल जाता। फिर जब वो अब एक फ्लेम बची होती है, फिर जो मॉन्स्टर था वो उसकी तरफ बस अपनी स्वॉर्ड मारने वाला था, और जैसे ही वो थोड़ा सा पास आती है उसकी स्वॉर्ड फ्लेम भी बुझ जाती है, और फिर जिनवू के सामने स्क्रीन आ जाती है, मैं भी क्या मैं प्लेयर, मतलब वो एक प्लेयर बन चुका है, मतलब कैसी स्क्रीन थी वो। तो स्क्रीन में आता है कि टू बी अलाइव योर हार्ट विल स्टॉप इन, उसमें कुछ सेकंड लिखे होते हैं, यस और नो लिखा था उस पर। जिनको भाई ऑब्वियस ही बात है यस ही कर देगा, तो उसने यस कर दिया था। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड नंबर 2 यहाँ पे खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करना, कि तुम लोग मेरे को व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं तुम्हें डेली अपडेट्स देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।